मैंने देखा स्क्विड गेम सीज़न 2 और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे इस नए सीज़न में वो ये है कि यहाँ पे पहले वाला सीज़न का जो एक्साइटमेंट है ना वो थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि पहले सीज़न में हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सरप्राइजिंग हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे सेकेंड सीज़न में आपकी ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन सेट होती है और आप ज़्यादातर गेम्स आपको ऐसा ही लगेगा कि वो सिमिलर टू द फर्स्ट सीज़न उसी प्रकार की कुछ गेम्स देखने मिलेंगी और आपको ये भी पता होगा कि ये गेम में आगे क्या होने वाला है, जिसकी वजह से जो सरप्राइज एलिमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये वाला सीज़न बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बैकग्राउंड स्टोरी और प्लस उनके इमोशनल टर्मोइल्स को बहुत अच्छे से दिखाया जाए। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको इसमें इंटरेस्टिंग तरीके से देखने मिलती है। इस वाले सीज़न में हमें ये देखने मिलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो फिर से गेम में आ चुका है और आगे के जो पहले 2 एपिसोड्स हैं उनमें ये भी देखने मिलता है कि बाहर क्या गतिविधियाँ चल रही है, किस तरह से ये जो स्क्विड गेम वाला जो सेटअप है उस सेटअप को ट्रैक डाउन करने के लिए पुलिस क्या क्या कर रही है बैकग्राउंड में, वो सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में हमें पता चलता है। इस वाले सीज़न में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है बिटवीन द प्लेयर्स एंड द स्क्विड गेम जिन्होंने गेम बनाई है। तो यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छे से पता चलता है। प्लस हमें ये भी पता चलता है कि एक ऐसा मेन प्लेयर है जो कि स्क्विड गेम के स्टूडियो में बैठता है और वहाँ से वो पूरी चीज़ें ऑपरेट करता है। उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती है इन दिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लस हमें ये भी पता चलता है कि ये जो स्क्विड गेम का गेम है इसे ऑर्गेनाइज करने वाले लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में डिगिंग चालू हो चुकी है। और अब यहाँ पे ये जो स्क्विड गेम वाला जो एम्पायर बना के रखा है उस पर 2 तरीके से हमले हो रहे हैं। यहाँ पे अंदर से जो प्लेयर्स है वो अपने एक साथ जुट होकर स्क्विड गेम इस गेम को ख़त्म करने के लिए उनके जो सोल्जर्स हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, प्लस बाहर से भी पुलिस लगी हुई है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने मिलेगी कि दोनों साइड से एक पॉइंट पे अटैक होगा ऑन दिस और शायद हमारा हीरो इस चीज़ में कामयाब हो पाए कि इस बार ये स्क्विड गेम की जो स्क्विड गेम्स है उनको वो ख़त्म कर सके। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे अच्छे हमें देखने मिलते हैं बाय आवर मेन कैरेक्टर एज वेल एज साइड कैरेक्टर्स। बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की भावना है वो हमें यहाँ पे अंदर दिखाई देती है ज़्यादातर प्लेयर्स जो एक्ट आउट कर रहे हैं उन सब के चेहरों पर। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जो कि रियलिस्टिक लगती है। अब आगे बात करें तो यार इस बार ये जो इसके अंदर वॉयलेंस दिखाया गया है ना वो इतना ज़्यादा हिट नहीं करता है। उसको आप ऐसा कह सकते हो कि डाउनग्रेड किया गया है। लास्ट सीजन में हम देखा था कि बहुत ज़्यादा खून उड़ता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट तरीके से वो दिखाया गया था। इस बार उन्होंने थोड़ा सा टोन डाउन किया है, इस प्रकार की मुझे फीलिंग आई इस वाले सीज़न में देखते हुए। गोलियां भी जब लोगों को लगती है तो खून कम निकलता है, इम्पैक्ट थोड़ा सा कम दिखाया है, जिसकी वजह से थोड़ा ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा नीचे ही चले गए हैं। और इमोशंस को भी इतना ज़्यादा एग्जाम्पलीफाई नहीं किया है कि यहाँ पे जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उस तरह के इमोशंस हमें देखने नहीं मिलते हैं फ्रॉम द प्लेयर्स। दैट इज़ समथिंग विच हैपेंड। अब यहाँ पे यार नेटफ्लिक्स को लगा कि पहले सीज़न ने बहुत पैसा कमा लिया है तो किसी तरह से सेकेंड सीज़न बना देते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने जल्दी जल्दी में बनाया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे सिर्फ 3 गेम्स अब तक हमें देखने मिले हैं। अब इस सीज़न का एक सेकेंड पार्ट भी आने वाला है तो वो भी कुछ टाइम में आ जाएगा तो पूरी चीज़ हमें पता चलेगी। लेकिन ओवरऑल स्क्विड गेम सीज़न 2 थोड़ा सा एक डाउनग्रेड एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद स्क्विड गेम सीज़न 1। सीज़न 1 बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एज कम्पेयर टू व्हाट इज सीज़न 2, और इसमें गेम्स भी कम दिखाए गए हैं। पर यहाँ पे स्क्विड गेम इस वाली जो पूरा यूनिवर्स बनाया है इसके अंदर बाहर क्या क्या गतिविधियां हो रही है इस स्क्विड गेम के गेम सेटअप के अलावा उन चीज़ों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जाएगी इस सीज़न के अंदर। इस चीज़ के बारे में है और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये लोग एंड करने वाले हैं इस पूरे सीज़न को, क्योंकि अगर यहाँ पे एंड नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्टोरी को और खींचा हुआ ही बनाया जा रहा है। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली फेल्ट आफ्टर वॉचिंग दिस सीज़न। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थी इसे लेकर, लेकिन उस
तरह की एक्सपेक्टेशन को तो ये पूरा नहीं कर पाया, अपनी हाइप तक लिव अप कर गया है कुछ हद तक, बस इतना ही कह सकते हैं। पर कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगा। आपने अगर देखा स्क्विड गेम सीजन 2 तो आपका एक्सपीरियंस किस प्रकार का है कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना। और इसी तरह के वीडियोस के लिए बीरिच को फॉलो या सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार।